क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो देखिए, डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है, अश्व शक्ति शक्ति का होता है, समुद्री मील 900 का होता है, डॉप्सन डॉप्सन ये उष्मा की नहीं है, उष्मा का होता है जूल, क्या होता है जूल। तो कौन सा सम्मिलित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर आपका हो जाएगा 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनिए, ठीक है। तो भौतिक राशि और मात्र दिए, त्वरण, त्वरण का कौन सा हो जाएगा। तो त्वरण का न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड। तो पहला का कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। बल, बल का क्या होता है, बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा हो जाएगा कार्य, कार्य का जूल हो जाएगा, आवेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मिलाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर, ठीक है। किस कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। रिक्त स्थान की एसआई मात्रक न्यूटन है। तो किसका न्यूटन है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो वजन त्वरण दिया तो ये तो नहीं होगा, वजन और बल, वजन, वजन को ही भार कहते हैं, वजन को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन दो राशियों की इकाई एक ही होता है। तो किसका एक ही होता है, तो बल और उत्क्षेप बल दोनों की इकाई एक ही होती है, बल और उत्क्षेप बल की इकाई एक होती है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की एसआई क्या मात्रक क्या होगा, तो प्रति ओम मीटर, ओम मीटर होता है, ठीक है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट, ठीक है। तो किस में नापी जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। विस्थापन के एसआई मात्रक, विस्थापन के एसआई मात्रक मीटर, विस्थापन के एसआई मात्रक मीटर। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो माइक्रो 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, आश्व शक्ति होती है, आश्व शक्ति होती है। 1 पार्सेक निम्नलिखित से किसके बराबर होता है, तो 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। विद्युत धारा के एसआई मात्रक, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है, किसका है, तो त्वरण का है, किसका है, त्वरण का। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10 के पावर माइनस 9 या 10 के पावर माइनस 9 या 1 बटे में 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 क्या होता है, नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। कोणीय विस्थापन का मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक हो जाएगा रेडियन, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किस नियम के अनुसार सामान्य ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, एवोगाड्रो संख्या की, किसका, एवोगाड्रो संख्या की। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति है, समांगी, समांगी देखिए मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी होता है, एक होता है विसमांगी। जो पूरा घुल जाए, पूरा पूरा मिल जाए वो समांगी होता है, जो नहीं मिलता है तो इसमें देखिए कौन कौन सा, बर्फ पूरा पूरा घुल जाएगा,
ठोस से तो जल हो जाएगा, लकड़ी लकड़ी में नहीं हो पाएगा, मिट्टी भी, मृदा भी नहीं है तो वायु, यानी कि 1 और 4, तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, तो सोडियम को काटा जा सकता है। किसको काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जो परिवर्तन होने के बाद जब पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है तो उसको भौतिक कहते हैं, और जो बदलने के बाद वो फिर अपनी पुनः अवस्था में आए उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो मक्खन का खट्टा हो खाना यही हो जाएगा। बर्फ से पानी बन सकता है, फिर पानी बर्फ बन सकता है। लोहा का चुंबक रूप होगा, फिर लोहा बन जाएगा प्लेटिन। गर्म करने पर तार का गर्म होना, ये तीनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल से गैसीय अवस्था में रूपांतरित होगा तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जब ठोस से गैस में परिवर्तन हो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से द्रव में जब बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जलना, जो जलता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 12 डिग्री सेल्सियस पर तो भौतिक क्या होगी? द्रव अवस्था में होगी। ठीक है, जब 0 से नीचे आते हैं तो ठोस अवस्था में जाएगा। 0 से 100 डिग्री तक कितना रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। और 100 से जब अधिक जाएगा तो किस में होगा? और वाष्प की अवस्था में आ जाएगा, यानी कि गैसीय अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय SO2 और SO2 और NO2, यानी कि A और B, ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते, अच्छा गलत पूछ रहा है, सॉरी गलत पूछ रहा है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? स्थिर अवस्था में नहीं। जैसे कि गैस का कण हो गया, तो गैस पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस जो होता है इसके तो कण अस्थिर रहते हैं, लेकिन गैस का और द्रव का कण स्थिर नहीं रहते। तो ये पहला नंबर सही है। इसे कह रहे हैं कौन कथन गलत है? तो ये पहला कथन गलत है। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, ये सही बात। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी बात सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्तियाँ होती है, यह भी बात सही है। ठीक है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है उच्च तापमान। क्या होता है? उच्च तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वाष्पीकरण के नमी क्या करेगा? नमी जो रहेगा वह कम कर देगा। निम्न में से कौन सी धातु ठंडा पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो कौन सा करेगा? पोटेशियम। ठीक है, कौन सा करेगा? पोटेशियम करेगा। ठीक है, तरल में प्रवाह की अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? केवल गैस तरल में सामान्य व्यवहार करते हैं? नहीं। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं? नहीं। गैस तथा द्रव, ठीक है, गैस तथा द्रव यानी कि गैस और द्रव सामान्य तरल में सामान्य व्यवहार करते। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन कौन से निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन से? भौतिक परिवर्तन लोह धातु का पिघलना, लोह धातु का पिघलना सही है। जब पिघल फिर लोह धातु बन जाएगा। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये नहीं होगा। एक लोहे छड़ को मोड़कर फिर हम सीधा कर दें, ये तो सही है। लोह धातु का एक तार खींच कर बनाना, ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की
स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी। कौन रखा है? तो रासायनिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, पिता भी लेवोजियर को कहा जाता है। किसको? एंटोनी लेवोजियर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। नहीं, ठोस प्रकार का आकार निश्चित होता है, यानी कि पहला ही गलत है। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर विशेष रंग के साथ चमकता है? तो कौन चमकता है? प्लाज्मा। कौन चमकता है? प्लाज्मा चमकता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकी का मूल्य इकाई क्या है? नस्ल। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्न अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भूंड विज्ञान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखाएं हैं जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। कौन सा है? एंड्रोलॉजी। सोरोलॉजी का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी, तो सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। किसका? छिपकलियों का अध्ययन है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। हेमेटोलॉजी का संबंधित है रक्त से। पेलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है तो जीवाश्मों से। किससे? जीवाश्मों से संबंधित है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स, तो आनुवंशिकता का। किसका? आनुवंशिकता का। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा को। विकेटियर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? तो 5 भागों में वर्गीकृत किया था। सर्पों के विषय की जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पोटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। टीकाकरण के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो अंगूर। विटीकल्चर अंगूर। विटीकल्चर अंगूर। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करना है। पक्षी। तो पक्षी का क्या कहलाता है? इकोलॉजी। पक्षी पक्षी अर्नियोलॉजी। पक्षी अर्नियोलॉजी। वांशगति को जेनेटिक्स। अब पर्यावरण कौन हो जाएगा? इकोलॉजी। पर्यावरण इकोलॉजी। जीवाश्म पेलियोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी यानी कवक के अध्ययन को कहते हैं। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं।